मेळघाट संवाद या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी उपस्थित असलेले आदरणीय ॲडव्होकेट बंड्या साने साहेब, आदरणीय पौर्णिमा मॅडम, मंचावर उपस्थित असलेले पत्रकार साहेब, पंचायत समितीचे अधिकारी, वेगवेगळ्या विभागाचे अधिकारी आणि संपूर्ण मेळघाटातून या ठिकाणी आलेले सर्व आदिवासी बांधव, माता भगिनींनो, अचलपूर, मेळघाट, त्याच्यानंतर चांदूर बाजार, चिखलदरा असेल, अंजनगाव असेल, सर्व परिसरातून आलेले सर्व माता भगिनी आणि मित्रांनो, यहाँ पे आ गए और आपकी समस्या यहाँ पर आप बता रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, ये समस्या है, और आपकी ये जो समस्या है ये बहुत सालों से, इसमें से कुछ समस्या कम हो गई, लेकिन कुछ समस्या अभी भी वैसी ही की वैसी है। अब कुछ इसमें सीनियर लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, टोपी वाले, कुछ महिलाएं बुजुर्ग है, कुछ लड़कियां बैठी है, कुछ लड़के बैठे हैं। मेरा एक कहना है कि अपने जीवन में सुधार लाना है। अपने को अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो समस्या है, अपने को घर ठीक से नहीं है, अपने को खाने को ठीक से मिलता नहीं है, अपने गांव में ठीक से रास्ते नहीं है, अपने को ठीक से रोजगार नहीं है, और ये जब अपन समस्या लेके चलते हैं और एक आधे बार जब अपन अचलपुर में आते हैं, एक आधे बार अपन अमरावती जाते हैं, तुम देखते हैं कि रोड से लोगों के बड़े बड़े घर है, उनको कपड़े बहुत अच्छे हैं, उनके पास गाड़ियां है, उनके पास उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं। तुमको नहीं लगता कि अपना ऐसा अपना भी होना चाहिए जीवन में? लगता है ना कि नहीं लगता? जैसी परिस्थिति में आप है उसमें सुधार होना चाहिए, ऐसा किसको नहीं लगता? सभी को लगता है। ये सुधार कैसा आएगा, इसके बारे में भी अपन सोचते हैं कि मेरे जीवन में सुधार, सुख, आनंद ये कैसा आएगा, इसका क्या उत्तर है इसका सभी के लिए? आप सोचते होंगे ना, बैठते होंगे गांव में, घर में, दोस्तों में, ये बातें तो करते होंगे कि अपन मेळघाट में रहते हैं, मेळघाट के ऐसे गांव में रहते हैं जो गांव में बिजली नहीं है, पीने का पानी ठीक से आता नहीं है, को रोजगार नहीं है, और अपन जब एक आधे बार कोई काम से अचलपुर जाते हैं या अमरावती जाते हैं, आके लोगों के लाइफ देखते, जीवन देखते, उनका बड़े ढंग से चल रहा है, ठीक से चल रहा है, तो अपना ऐसा यहाँ क्यों नहीं होता है? ऐसा सोचते होंगे तो उसका उत्तर भी आपको मिलता होगा या नहीं मिलता होगा? इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर तो मिलता होगा ना, आप चर्चा तो करते होंगे। इसका उत्तर एक ही है, शिक्षण, एजुकेशन। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जो लोग बुजुर्ग हो गए उनका तो जीवन खत्म हो गया, लेकिन जो यंग लोग हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे को अगर तुम्हारे पिताजी की जैसा, तुम्हारे दादाजी के जैसा अगर जीवन व्यतीत नहीं करना है, तुम्हारे जीवन में अगर सुधार लाना है, तो उसका एक ही इलाज है, वो है शिक्षण, एजुकेशन। जब तक तुम पढ़ेगो नहीं, तुम्हारे गांव में भी बदलाव नहीं होगा, तुम्हारे घर में भी बदलाव नहीं होगा, और तुम्हारे परिस्थिति में भी बदलाव नहीं होगा। तो जो लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके भाई पढ़ रहे हैं, जिनके लड़कियां पढ़ रही है, उनको एक ही विनती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ये तुम्हारे को काम मिल गया, रोजगार मिल गया, एमआरजीएस का संजय गांधी के पैसे मिल गए, कुकड़ का धान्य मिल गया, इससे तुम्हारे लाइफ में बदल नहीं आने वाला। लाइफ में अगर बदल लाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाओ।
लेकिन अपने मेड़घाट में क्या हो रहा है, 10वीं 12वीं हो गया उसका होम एजुकेशन बंद कर देते हैं। वो अगर करेंगे तो जैसी बाप कर रहा था वैसा लड़का भी करेगा, जैसी दादा कर रहा था वैसा लड़का भी करेगा। इसमें बदल करना है तो सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ, वो लड़की रहो या लड़का रहो। दूसरी बात, जो तुम्हारे से बोलना चाहता हूं कि वो अगर है तो वो है, मेड़घाट बहुत बड़ा एरिया है। मेड़घाट के में 2 तालुके आते हैं, एक आता है धारनी, दूसरा आता है चिखलदरा। और हमारे अचलपुर के आजू बाजू में भी जैसे वकील साहब ने बताया 30, 35, 35 गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे आदिवासी लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं। लेकिन ये ऐसी बात दिखने में आई है, एक संजय गांधी निराधार योजना है, संजय गांधी निराधार योजना। ये योजना ऐसी है कि एक आधे घर के बुजुर्ग 65 साल के ऊपर हो गए, 65 साल के ऊपर अगर वो घर के बुजुर्ग हो गए, उसको सरकार 1000 रुपए महीना देती। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आदिवासी लोग ये पैसे लेना नहीं चाहते। धारनी देखो, चिखलदरा देखो, अचलपुर के वो गांव देखो जिसमें ये लोगों के पैसे लेने की अर्जी ही नहीं आती, अर्जी ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मेरा वकील साहब से भी विनती रहेगी कि गांव वाइज हर गांव में एक सर्वे कीजिए, जो आदमी संजय गांधी निराधार योजना के लिए पात्र है, जो इसमें बैठ सकता है, जिसको 1000 रुपए महीना मिल सकता है, उसने अर्जी क्यों नहीं की? ऐसा तो नहीं है कि उसको ये योजना के बारे में पता नहीं, ऐसा तो नहीं है उसको अर्जी करने में कोई खर्चा नहीं आता, 50-60 रुपए खर्चा आएगा। एक बार खर्चा किया तो तुम्हारे को जब तक तुम जिंदा है तब तक तुम्हारा पगार शुरू रहेगा। ये अर्जियां क्यों नहीं आ रही है? जब भी ये लोग मेरे को मिलते हैं या फिर मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो मैं ये उनसे बात करता हूं कि तुम्हारे गांव में बुजुर्ग लोग नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं नहीं है, जिनके लिए अपन सरकार जो 1000 रुपए महीना देती है वो अर्जी क्यों नहीं करते? तो ये दूसरी मेरी विनती रहेगी कि आप हर गांव में जो भी पात्र लोग हैं, इसके लिए हमारी भी अगर मदद लगती है, अगर गांव में से कोई हमको आके मिलता है कि साहब ये गांव का मैं रहवासी हूं और मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं, 10-15 लोग हैं जिनकी पगार शुरू हो सकती है, वो शुरू करवाने के लिए मैं मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी वहां पे भेज के उनकी अर्जी भरवा के ले सकता हूँ। तुमने अगर बता दिया कि साहब ये गांव में आइए, हमारे गांव में ये 10-15 बुजुर्ग लोग हैं, 10-15 महिलाएं हैं, उनकी अर्जी भरवाने के लिए हमको तुम्हारी मदद चाहिए, तो मैं उसके लिए भी तुम्हारे गांव में हमारे लोग तलाटी है, मंडल अधिकारी है, ग्राम सेवक है, जो भी लोग है, जो भी मदद है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी विनती रहेगी कि हर गांव में से ज्यादा ये जो अनुदान मिलता है ये गरीब लोगों के लिए सरकार ने दिया है। तो तुम तो कुछ अमीर नहीं है, तुम काम धंधे के लिए बाहर जाते हैं, फिर ऐसा अगर बुजुर्ग लोगों के लिए अगर ये 1000 रुपए महीना शुरू हो गया तो वो जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो गांव के बाहर ना निकलते हुए गांव में रहकर उनका गुजर बसर कर सकते हैं। मेरी सबसे विनती है, ये दूसरी विनती कि आप ज्यादा से ज्यादा ये जो संजय गांधी निराधार योजना की अर्जी है वो भर के दीजिए, जिसके कारण तुम्हारे आदिवासी भाई बहनों में जो सीनियर है, जो लोग बुजुर्ग है, 65 साल के ऊपर के है, उसके बाद में जो महिलाएं विधवा हो चुकी है उनको पगार मिलता है, जो अपंग है उसको पगार मिलता है, जो निराधार है, जो बच्चों को कोई माँ बाप नहीं है उनको पगार मिलता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की पगार मिलती है, तो वो पगार आप ले, ऐसे में आपको विनती करता हूं। तीसरा, वकील साहब ने विषय निकाला कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति के दाखले हमको मिलने में दिक्कत होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि
एक आधे गांव में से अगर कैंप आयोजित करना है, साहब हमारे गांव में ये लोग हैं जो एसटी आदिवासी समाज के हैं और उनको जाति के दाखिले मिलने में अड़चन जा रही है, वो अगर आप मेरे को आके मिले, साहब हमारे ये 10-15 पढ़ने वाले लड़के क्योंकि 10वीं 12वीं में ये साल अभी 10वीं की परीक्षा देंगे या 12वीं की परीक्षा देंगे और इनको सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत हो रही है, कोई भी आके मिल सकता है। वकील साहब ने भी पुढाकार लिया, इन्होंने भी यादी बना के दिया या गाँव वाइज कोई मेरे तरफ लोग भेज दिए एक आधी चिट्ठी लेके, साहब ये चिट्ठी दे रहा हूँ, ये आदमी आ रहा है, 10-15 कास्ट सर्टिफिकेट की उसकी प्रॉब्लम है, ये अड़चन है, वो भी हम सॉल्व करने के लिए तैयार है। या फिर तुम भी कोई भी लोग डायरेक्ट मेरे को ऑफिस में आके मिल सकते हैं कि साहब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट की ऐसी अड़चन है, डायरेक्ट किसको मिलना नहीं है, सेतु वाले को मिलना नहीं है, कोई ऑफिस में के आदमी को मिलना नहीं है, डायरेक्ट साहब से मिलना है। साहब ने बताया था कि मेरे को डायरेक्ट मिलना है, तो तुम डायरेक्ट आके मेरे को मिल सकते हैं, तुम्हारी जो भी अड़चन है वो बता सकते हैं। वो कास्ट सर्टिफिकेट की हो सकती है, रेशन कार्ड की हो सकती है या रोजगार के बारे में हो सकती है। कोई बीच में कोई नहीं रहेगा। ये एक प्रॉब्लम होता है, लोग आते हैं लेकिन मिलते नहीं, वो मिलने को डरते हैं, साहब से डायरेक्ट कैसा मिलना है। तो अभी आज से तुम्हारे को मैं मेरा नंबर भी दे देता हूँ और तुम जब भी अचलपुरा है, तहसील में से महसूल में से जो भी कोई तुम्हारी समस्या है वो डायरेक्ट आके, एक भी आदमी आया तो चलेगा, आके मिल लेना कि साहब मेरी ये अड़चन थी और मेरे अड़चन में आप ये अड़चन सॉल्व करने के लिए, छुड़ाने के लिए भी मदद कीजिए। तीसरा इन्होंने अच्छा एक सुझाव रखा कि बहुत सारे परिवार एक खेतों में कामगार बोल के, मजदूर बोल के रहते हैं, सोकारी बोल के, और उनके साथ में बदसलूकी होती है, गलत बातें होते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई है। और ये लोग जंगल में रहते हैं, खेतों में रहते हैं। इसके बारे में भी वकील साहब से ऐसी विनंती रहेगी कि अगर यादी मिल गई कि कौन कौन खेतों में, किसके खेतों में रहता है, उनकी सुरक्षा के लिए अपन उनकी यादी पुलिस को भी दे सकते हैं कि अचलपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये गांव में इतने हमारे आदिवासी बांधव सोकारी के काम करते हैं और रात के टाइम या दिन के टाइम इनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, इनका कोई शोषण ना करे, इसके बारे में अपन पुलिस से बैठ के भी मीटिंग ले सकते हैं। तो पुलिस को बुलाएंगे, एसडीपीओ को बुलाएंगे, थानेदार को बुलाएंगे, लेकिन अपने को ये माहिती लगेगी कि अपने कितने लोग ऐसे सोकारी का काम करते हैं। ये माहिती जब तक अपने पास आती नहीं तब तक अपन उनसे भी मीटिंग लगा नहीं सकते। अगर ये माहिती अपने को मिल गई कि अपने इतने परिवार है जो सोकारी का काम करते हैं और इनके देखभाल की, इनकी सुरक्षा के लिए अपने को पुलिस से बैठ के बात करना है, वो भी अपन मीटिंग अरेंज कर सकते हैं पुलिस के साथ। पुलिस नहीं हर दिन आ सके, कम से कम हफ्ते में से या 15 दिन में से उनका हालचाल पूछ सके कि भाई ये शेतकरी के खेत में हमारा एक परिवार रहता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, इन पे कोई अत्याचार हो रहा है क्या, इनका कोई गैर फायदा ले रहा है क्या, तो इनकी भी मीटिंग अपन अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद में वन विभाग का इन्होंने एक समस्या रखी है। वन विभाग के बारे में कुछ लोग काम करते थे लेकिन उनको परमानेंट किया गया नहीं, उनके बारे में उन्होंने कागज वन विभाग को मांगे हैं और वो कागज मांगने के लिए हमारी कुछ मदद वो मांग रहे हैं। तो उन्होंने अगर हमारे पास आके एक आधा निवेदन दिया, साहब हमारी ये कागज मिलने के लिए वन विभाग हमको माहिती देने में कोई दिक्कत हो रही है, वन विभाग माहिती देने में हमको सहकार्य नहीं कर रहा, तो अपन वन विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी पत्र व्यवहार करेंगे, उनसे टेलीफोन पे बात करेंगे या उनको मीटिंग को भी अपन बुला सकते हैं। उनको भी ऑफिस में बुला के उनको बताएंगे कि ये जो माहिती मांग रहे हैं लोग, ये आप माहिती उनके पास अगर है तो ऐसी कोई माहिती नहीं है जो वन विभाग की छुपा के रख सकता। अगर माहिती अपने पास पुरानी माहिती उनके ऑफिस में अगर अवेलेबल है, उनके पास अगर है पुरानी माहिती, तो उनको देना पड़ेगा। वो देने के लिए भी हम सहकार्य करेंगे। जो कुछ ये जो मदद मांग रहे हैं कि महसूल विभाग ने भी हमारे तरफ मदद करना चाहिए, तो हर तरह की मदद हम करने के लिए तैयार है। आप भी इस
एरिया के लोग हैं, आप भी उतना ही अधिकार तुम्हारा भी ये गांव पे है, ये एरिया पे, ये समाज पे है जितना बाकी लोगों का है। तुम दूसरे नहीं है, तुम अलग नहीं है, और तुमको ऐसा समझने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम अलग है। सभी समाज, सभी लोग मिलके अपनी ये भारत बनता है, तो ऐसा आप ना समझे। आपकी जो जो समस्या है वो लेके आप हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। जो कुछ समस्या छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए हम जो मदद कर सकते हैं वो हमेशा करने के लिए तैयार है। यहाँ पे बंड्या साहनी साहब ने यहाँ पे हमको बुलाया और आपसे बात करने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा लगा। उनका भी शुक्रगुजार हो। सबका धन्यवाद करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।